श्री कृष्णाय नमो नमः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठिता। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच आप्तकेन परयुक्तोऽयं पापमचरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलातीव नियोजितः। श्रीभगवान् उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्यमेनमिवैरिणम्। धूमेनावृतो वह्निर् यथा दृशो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेन दमावृतम्। उपस्थित परम भाग्यवान सत्संग पथगामी जिज्ञासु वृत्त, कल भगवान श्री कृष्ण राग और द्वेष इन दोनों पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की जा सकती है, इस विषय में चर्चा कर रहे थे। आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहे कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। कहते हैं कि अपना अपना जो धर्म है वो श्रेयकर है दूसरे के धर्म की अपेक्षा। परधर्मात् स्व अनुष्ठितात्, कहते हैं चाहे दूसरे का धर्म साधन में सरल भी क्यों ना हो, दूसरे का धर्म वैभव प्रदान कराने वाला भी क्यों ना हो, सुख सुविधा प्रदान करने वाला हो, मान सम्मान दिलाने वाला हो, जीवन भर के पालन पोषण का प्रबंध भी करने वाला हो, लेकिन कहते हैं भगवान पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भयावह है, भय देने वाला है, नष्ट कर देने वाला है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में चाहे मृत्यु भी क्यों ना प्राप्त हो जाए,
लेकिन वही श्रेयकर है। आज भगवान इस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, स्वधर्म और परधर्म। और इस विषय को लेकर के चर्चा अर्जुन की बातों के ऊपर हो रही है। अर्जुन ने धर्म की बहुत व्याख्या की, कुल धर्म आदि की। तो आज भगवान इस धर्म के विषय को हमारे सामने रखने जा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था के अनुसार धर्मों की चर्चा की, और ये जो वर्ण व्यवस्था है इसको दो प्रकार से माना गया। यहां पर भगवान कहते हैं मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है, और जन्म के अनुसार भगवान ने कर्म नियत किए हैं। दो भाव यहां पर हैं कि एक तो माता पिता का जो वर्ण है उसमें जन्म लेने के कारण से उस जीव का वही वर्ण कहलाता है, और दूसरा गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के उपरांत अपनी अपनी रुचि के अनुसार जीव जो कार्य करने लगता है वह कार्य से संबंध रखने के कारण उसका वर्ण कहलाता है। इसीलिए भगवान सदाशिव की महिमा जो शिव पुराण में वर्णित है वहां पर इसका समाधान किया गया। क्या समाधान किया गया? भगवान दोनों को मिला दिया। दोनों को मिलाने से तात्पर्य क्या है? शिव पुराण में कहा गया कि जैसे मान लीजिए माता पिता का वर्ण ब्राह्मण है, अब आगे उनके यहां जो संतान हुई वह शिक्षा देने का कार्य कर रहा है जो कि ब्राह्मण का कर्म है, तो उसका वर्ण ब्राह्मण माना जाएगा। उसको कहते हैं कि वो दोनों प्रकार से ब्राह्मण है। दूसरे आगे उन्होंने कहा कि वर्ण तो जन्म का ब्राह्मण है लेकिन कर्म करता है अक्षत्रियों के, तो उसको अक्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है। जो लड़ने के काम करता है, देश के लिए समाज के लिए लड़ता है, व्यवस्थाओं से लड़ता है, तो वह जो धर्म पूर्वक कर्म से अक्षत्रिय का कार्य करता है लेकिन वर्ण माता पिता का ब्राह्मण है तो उसको अक्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया है। और इसमें आचार्य द्रोण इसी श्रेणी में माने जाते हैं। प्रारंभ में तो वह केवल ब्राह्मण है, अर्थात जन्म से भी और कर्म से, लेकिन बाद में वो युद्ध विद्या में प्रवीण हुए और उन्होंने महाभारत जैसे युद्ध में भाग लिया एक योद्धा के रूप में, जो कि एक अक्षत्रिय का कर्म है। इसलिए वह बाद में अक्षत्रिय ब्राह्मण हो गए। तीसरे नंबर पर बात आती है कि जिसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ है लेकिन वह व्यापार का कर्म करता है,
तो जो व्यापार का कर्म करता है उसको वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है। इसी प्रकार से अक्षत्रिय के लिए है। जन्म तो क्षत्रिय कुल में हुआ है, लेकिन कार्य ब्राह्मण वाला करता है, यानी शिक्षा देने का कार्य करता है, तो वह ब्राह्मण अक्षत्रिय कहलाता है। ऐसे ही अगर अक्षत्रिय कुल में जन्म लेकर क्षत्रिय के ही कार्य करता है तो वह क्षत्रिय क्षत्रिय कहलाता है। जैसे अर्जुन है जिसको उपदेश दे रहे हैं, उसका जन्म भी क्षत्रिय कुल में हुआ है और कर्म से भी वो क्षत्रिय ही है। ऐसे ही क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने के बाद वो कर्म व्यापार आदि का करता है, कृषि का करता है, गोरक्षा का करता है, तो ये वैश्य के कर्म है, इसलिए उसको वैश्य अक्षत्रिय कहा जाता है। और फिर ऐसी वैश्य के लिए कहा गया कि जो वैश्य कुल में जन्म लेता है लेकिन कर्म ब्राह्मणों वाले करता है, अर्थात शिक्षा देने का कार्य करता है, वह ब्राह्मण वैश्य कहलाता है। और जो वैश्य कुल में उत्पन्न होकर के क्षत्रिय के कार्य करता है उसको क्षत्रिय वैश्य कहते हैं। जो वैश्य कुल में जन्म लेकर के वैश्य वाले ही कार्य करता है उसको वैश्य वैश्य कहा जाता है। तो इस प्रकार का समाधान भगवान ने दिया है। तो ये वर्ण की व्यवस्था के अनुसार और कर्म की व्यवस्था के अनुसार कहते हैं सबका अपना अपना धर्म है। अब अगर यदि हम चिंतन करें, जैसे शुभ कार्य करना है, वैसे तो शुभ कार्य एक स्वाभाविक कर्म है जो कि सभी को करने चाहिए, उसके अंदर वर्ण का भाव नहीं होता। कोई भी वर्ण वाला हो, शुभ कार्य सभी को करने चाहिए। लेकिन सामान्यतः परोपकार के जो कार्य हैं जिनमें धन विशेष रूप से खर्च होता है, उसकी जिम्मेदारी दो वर्णों को विशेष रूप से दी गई है। जब बहुत बड़े कर्म होते हैं तो वे बहुत बड़े कर्म कहते हैं कि क्षत्रिय राजा के स्तर से होने चाहिए, ये राजा का धर्म है। जैसे नदियां हैं पवित्र, उन पवित्र नदियों के किनारों पर घाटों का निर्माण, ये किसका कार्य है? ये राजा का कार्य है। कार्य तो परोपकार का है, धन लगाने का कार्य है, लेकिन यह कार्य क्षत्रिय राजा को करने चाहिए। और कहते हैं जो सामान्य स्तर के कार्य हैं परोपकार के, निर्माण आदि के, वह कार्य वैश्य को करने चाहिए। प्रत्येक वैश्य को अपनी शुद्ध कमाई में से एक अंश परोपकार के लिए निकालना चाहिए, ये उसका स्वधर्म है। और उस अंश को किसी मंदिर के निर्माण में, किसी अस्पताल के निर्माण में, किसी आश्रम के निर्माण में, किसी अन्य क्षेत्र के निर्माण में लगाना चाहिए। और कहते हैं कुछ ऐसे कार्य हैं जो सभी वर्णों को करने चाहिए।
जैसे अन्न क्षेत्र का कार्य है, कहते हैं उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। जैसे भंडारे का कार्य है उसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। तो इस तरह के जो सामान्य कर्म हैं उनमें कहते हैं कि सब को सहयोग करना चाहिए। खैर ये तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा इन विचारधाराओं से अलग हट करके, क्योंकि ये आध्यात्मिक मंच है, ये वेदांत का मंच है, तो यहाँ पर हम इन वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, जाति के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार, परंपराओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार ये तो सब चलता ही रहता है। ये तो सब लौकिकता है। फलाने को फलाना कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब सामान्य बातें। तो इन सब बातों से अलग हट करके हम ये जो स्वधर्म का उपदेश कहते हैं, जो भगवान देते हैं, सबको देते हैं, जीव मात्र को देते हैं, जिससे उसकी रक्षा होती है। कहा गया है शास्त्र में, धर्मो रक्षति रक्षितः। कहते हैं जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। एक दूसरे के पूरक हैं। तो अर्थात धर्म की रक्षा करना क्या है? जो अपने जीवन में धर्म को समाहित कर लेता है। कौन से धर्म को समाहित कर लेता है? अगर हम शरीर धर्म की बात करें तो शरीर धर्म को तो भाई सबने ही समाहित कर रखा है। शरीर के लिए तो सारा दिन हम लगे ही रहते हैं। शरीर के संरक्षण को लेकर तो सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं। शरीर के पोषण को लेकर तो सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं। शरीर के सजाने धजाने को लेकर तो सबसे ज्यादा चिंतन करते हैं। शरीर के लिए तो सब लगे रहते हैं, तो इसलिए शरीर धर्म की बात नहीं। दूसरी बात आती है लोक धर्म। एक है लोक धर्म। तो लोक धर्म की भी जहां तक बात करें, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। लोक धर्म से तात्पर्य है कि समाज की जो रीति रिवाज हैं, समाज में रहन सहन के, खान पीन के, चाल चलन के जो नियम कानून बनाए गए हैं, राष्ट्र के जो कानून बनाए गए हैं, उन सब को अक्षरत मानना, ये लोक धर्म का पालन कहलाता है। तो ये भी अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार सब पालन कर ही रहे हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा विशेष बात नहीं है। यद्यपि भगवान जब यहाँ आते हैं तो इस लोक धर्म की भली प्रकार से स्थापना करते हैं, जिसके लिए कहा गया ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतः धर्म संस्थापनार्थाय। ये धर्म संस्थापना अर्थाय, धर्म की भली प्रकार से स्थापना करने के निमित्त संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट हो जाता हूं। लोक धर्म जब असुरों के द्वारा, जब दुष्प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा मनमाना धर्म का आचरण होने लगता है, साधु पुरुष का जीना हराम हो जाता है, तो उस समय भगवान इस लोक धर्म की व्यवस्था को बनाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे लोक नष्ट भ्रष्ट ना हो, जिससे सृष्टि ठीक प्रकार से चलती रहे। तो उस धर्म की भली प्रकार से संस्थापना करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित हो जाते हैं। और ये जरूरी नहीं कि मनुष्य के रूप में ही भगवान अवतरित हो,
इस विषय में चलो एक चर्चा मेरे दिमाग में आई है, वो और कर देता हूं। जैसे वर्तमान में लोक जो है वो बड़ा अस्त व्यस्त हो गया है, हमारा ये मृत्यु लोक, और उसके कारण से आप देख रहे हैं ऋतुओं का भी समय बदल गया, वायु दूषित हो गई है, आकाश भी दूषित हो गया है, अग्नि भी दूषित हो गई है, जल भी दूषित हो गया है, पृथ्वी भी दूषित हो गई है, सब जगह बुरा हाल है। तो मान लीजिए वायु दूषित हो रही है, तो दूषित वायु को ठीक करने के लिए भगवान क्या करेंगे? उन कारणों को ढूंढेंगे। कौन से कारण? जिनसे वायु दूषित हुई है। तो भगवान उन कारणों को ढूंढते हुए उन कारणों का विनाश करने के लिए अवतरित हो जाएंगे। और वे कारण क्या हो सकते हैं? वायु के दूषित होने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? किसका? वायु जो दूषित हो रही है, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? जब से पेट्रोल चला ना, जब से मोटर बने ना, पेट्रोल, डीजल, मोटर, इंडस्ट्री, इन्होंने वातावरण को दूषित कर दिया है। इनकी वजह से वातावरण दूषित हो रहा है। तो भगवान क्या परिवर्तन करेंगे? टेक्निक में परिवर्तन करेंगे। और टेक्निक में परिवर्तन करके जो चीजें इन फैक्ट्रियों में जला करके, तपा करके बनाई जाती हैं, भगवान उनको गलाने का ऐसा तरीका बनाएंगे कि वो प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। भगवान समय समय पे अलग अलग तरह से व्यवस्थाओं को बनाने के लिए अवतरित हो सकते हैं। भगवान वायु के रूप में प्रकट हो सकते हैं, सुगंधी वाली वायु के रूप में। जैसे हमारे यहाँ यज्ञ करने का विधान है, उसमें क्या कहा कि यज्ञ करने से वायु का प्रदूषण दूर होता है, वायु सुगंधित हो जाती है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। तो भगवान ही ऐसी सुगंधित वायु का रूप धारण करके आ जाए तो वायुअवतार हो जाएगा भगवान का। आग्नेयावतार भी हो सकता है, जलावतार भी हो सकता है, भूकार भी हो सकता है। भगवान का स्वरूप है शब्दाकार, व्योमाकार, वो भी हो सकता है। भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। जैसे द्रौपदी का चीरहरण का प्रसंग है। दुशासन जब चीर खींच रहा था, दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए, तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए, नहीं देर की द्वारिका से पधारे, नहीं देर की द्वारिका से पधारे, अमित रूप होकर के साड़ी में धाए, अमित रूप होकर के साड़ी में धाए, हर तार था आपका रूप धारे, हर तार था आपका रूप धारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? भगवान ने वस्त्रावतार लिया। तो आवश्यकता वहां पर ऐसी ही थी, वस्त्र का अवतार लिया, लोक मर्यादा के लिए। और जिस समय पृथ्वी जल में डूब रही थी, तो जीवों का संरक्षण करने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए भगवान मत्स्य बन करके आगे मत्स्य अवतार ले लिए। समुद्र मंथन कराना था तो कच्छप अवतार धारण कर लिया।
अमृत का वितरण करना था तो विश्व मोहिनी बन करके किस रूप में आ गए कुछ पता नहीं भगवान। वो गोविंद किस रूप में आ जाता है ये कुछ पता नहीं है, धर्म की संस्थापना करने के लिए। लेकिन हम यहाँ उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर अब हम परम धर्म की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो है वास्तविक उद्देश्य वही है। कहते हैं ये वो धर्म है जो सबका एक ही है, उसमें न ब्राह्मण की बात है, न क्षत्रिय की बात है, न वैश्य की बात है, न शूद्र की। कहते हैं जहां पे जाके सारे वर्ण लय हो जाते हैं, वर्ण नहीं रहता, क्योंकि जब तक वर्ण है तब तक वर्ण का अहंकार है, और अहंकार को मिटाने के लिए वर्ण की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा, जाति की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा, आश्रम की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। संन्यास का बड़ा अहंकार होता है बहुत लोगों को, जो संन्यास ले लेते हैं ना उसका भी बहुत अहंकार है भाई। तो भगवान अहंकार मिटाने के लिए कहते हैं न तेरा कोई वर्ण है, न तेरा कोई आश्रम है, न तेरी कोई जाति है, सब मिथ्या। कहते यही तेरा स्वधर्म है कि इन सबको मिथ्या समझ, इन सबकी सीमा से बाहर निकल। अगर तू इन सबकी सीमा में बंधा हुआ है तो ये पर धर्म है, और अगर यदि तू इस सीमा से बाहर निकलने के लिए उद्यत है, तड़फ रहा है, तो ये स्वधर्म है। तेरे लिए योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना पर धर्म है। तुझे योगी बनना है, तेरे लिए चिपकना पर धर्म है इस संसार से। जो तू संसार में चिपका पड़ा है, संसार के भोगों में आसक्त होकर के संसार को एकत्रित कर रहा है, संसार से जो चिपकाव है ये पर धर्म है। और संसार से जो विलगाव है, निर्लिप्तता है, असंगता है, कहीं भी चिपकना नहीं है, किसी को भी मैं या मेरा नहीं कहना है, इस शरीर को मैं नहीं मानना है, न स्थूल शरीर में मैं ले जानी है, न सूक्ष्म शरीर में मैं ले जानी है, न कारण शरीर में मैं ले जानी है। इन तीनों शरीरों को ले करने के बाद तेरी मैं वास्तविक में बच जाती है, जो आत्मा वही तेरी मैं है, वो तेरी वास्तविक में है, जो आत्मा परमात्मा स्वरूपनी है। उस मैं की बात तो कहते हैं निर्लिप्त हो जाओ, असंग हो जाओ, अनासक्त हो जाओ, ये वृत्ति परिवर्तित कर दो जो तुमने चिपक करके संसार से अपने आप का विनाश कर लिया है। कहते हैं चिपकाव छोड़ो, जब तक चिपके रहोगे कष्ट होता रहेगा। जैसे नाखून होता है, नाखून चमड़ी के साथ चिपका रहता है, जहां तक चिपका रहता है जब तक काट के देखो कष्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिस समय चमड़ी का संग छोड़ देता है नाखून, खूब काटो, कष्ट होगा क्या? ठीक इसी प्रकार से जब आप असंग हो जाएंगे, जब आपका चिपकाव खत्म हो जाएगा, जीवन में कितनी ही विपरीतता आ जाओ, कितने आंधी तूफान आ जाओ, आप डामाडोल नहीं हो सकते। आंधी तूफान आएंगे और चले जाएंगे। इसलिए निर्लिप्त होना ये स्वधर्म है, और चिपकना पर धर्म है। सेवा करना, संसार की, जीव मात्र की, जिस भी रूप में सेवा कर सको वो स्वधर्म। स्वजन और परजन देखने की आवश्यकता नहीं है। जब सेवा करनी है तो जो भी घर में भी पात्र हो सकते हैं
और बाहर भी पात्र हो सकती है। ये सेवा करना धर्म है। माता पिता की सेवा करना बेटे का धर्म है। सास ससुर की सेवा करना बहू का धर्म है। पति की सेवा करना पतिव्रता नारी का धर्म है। पतिव्रता नारी के लिए पति की सेवा धर्म कहा गया है। और पति के अतिरिक्त सेवा तो उसको सास ससुर की भी करनी है, अन्य की भी करनी है। घर में देवर है, ननद है इत्यादि जो भी परिजन है, सेवा तो उनकी भी करनी है। लेकिन कहते हैं पति की सेवा के सन्मुख अन्य सब सेवाएं गौण हैं। पति की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। और इसका एक उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण आता है, पतिव्रता स्त्री की शक्ति का उदाहरण आता है। स्वधर्म पालन में रत एक पतिव्रता नारी का उदाहरण आता है। महाभारत में वो दृष्टांत है। एक बार की बात है, एक योगी था और वो एक जगह पर लेटा हुआ था वृक्ष की छांव में। इतने ऊपर से एक चिड़िया ने बीट कर दी उसके ऊपर। योगी को बड़ा क्रोध आया और ऊपर की ओर दृष्टि उठाकर देखी, चिड़िया बैठी है। आंख से ज्वाला निकली और चिड़िया जल करके भस्म। उसके बाद चल दिया। चलते हुए गांव में आकर के भाई भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन यापन करता था, तो एक दरवाजे पर गया और जाकर के नारायण हरि कर दी। अब महाराज जी ने जो नारायण हरि की, अंदर से एक महिला की आवाज आई, महाराज जी भिक्षा मिलेगी लेकिन थोड़ा समय लगेगा, प्रतीक्षा करिए। कहने के ठीक है, कोई बात नहीं। अब कितनी देर हो गई, उसने फिर नारायण हरि की, कहले महाराज जी अभी समय लगेगा, प्रतीक्षा की। फिर कुछ देर हुई, फिर से नारायण हरि। अब कितना ही समय जब महाराज जी को हो गया तो महाराज जी को क्रोध आ गया। कहले तुम्हारे दरवाजे पर एक योगी खड़ा हुआ है और तू है कि मुझे भ्रमित कर रही है, बहाने लगा रही है, नहीं भोजन दे रहा है तो ना दे। योगी साफ दे देगा। अंदर से महिला बोली कि ना महाराज जी, मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो तुम्हारी दृष्टि से जल करके भस्म हो जाए। अब महाराज जी सोचने लगा, अरे चिड़िया की बात इसे क्या पता, कैसे पता? कहने देवी आप कौन है? कहने मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मेरे पति बीमार हैं, कोढ़ हो गया है, मैं उनकी सेवा कर रही हूं और उनकी सेवा से निवृत्त होने के बाद ही मैं किसी दूसरे की सेवा कर सकता हूं, चाहे वो दरवाजे पे आया हुआ योगी भी क्यों ना हो। दरवाजे पे कोई फकीर आया है, कोई बात नहीं, बैठिए, सम्मान है आपका, लेकिन पति की सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है। तो पति की सेवा उसके लिए स्वधर्म है और अन्य की सेवा उसके लिए परधर्म है। पतिव्रता नारी की महत्ता सती अनसुईया ने बताई है और सावित्री का तो दृष्टांत आता ही है। ये पतिव्रता नारी की ही महिमा है जो सावित्री धर्मराज से अपने पति को वापस लेकर के आ गई। देवी भागवत में कथा आती है, कभी आपको विस्तार से सुनाएंगे। स्वधर्म का पालन, स्वधर्म निधनम श्रेय। कहते चाहे मौत भी आ जाए
पर अपने धर्म को ना छोड़ो। और अपना धर्म क्या है? एक भक्त के लिए भगवान से प्रेम करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं हो सकता कि अपने प्रभु से प्रेम करे। एक भक्त जब भगवान के बजाय संसार से प्रेम करता है तो परधर्म कहलाता है, और जब भगवान से प्रेम करता है तो स्वधर्म कहलाता है। एक शिष्य के लिए गुरु की सेवा से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं होता। शिष्य के लिए गुरु की सेवा सर्वोपरि धर्म है, वह उसके लिए स्वधर्म कहलाता है। चाहे उसके गुरु से बढ़कर के विद्वान सम्माननीय कितना ही बड़े से बड़ा महान पुरुष क्यों ना सामने आ जाए, लेकिन अपने गुरु की सेवा उसके लिए स्वधर्म है, अन्य की सेवा परधर्म है। कब? जब गुरु की सेवा कर रहा है। परिस्थितियां, ऐसा नहीं कि दूसरे गुरु की सेवा नहीं कर सकते, करें, लेकिन जब अपने गुरु की सेवा में हो तो अन्य की सेवा की आवश्यकता उस समय नहीं है। गुरु की सेवा छोड़ करके दूसरे की सेवा। और भाई आज के संसार में तो ये हर जगह देखने को मिलता है। गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, इतने में कोई मंत्री जी आ जाए, महाराज जी को छोड़ के मंत्री पीछे पीछे दौड़े दौड़े फिरेंगे, तो ये क्या है? परधर्म है। कहते स्वधर्म में जियो, स्वधर्म के लिए जियो। स्वधर्म आपके लिए श्रेयकर है। और कहते हैं निष्काम होकर के, निर्मम होकर के। निर्मम समझ रहे हैं? निर्मम के दो अर्थ होते हैं भाई। ये निर्मम शब्द ऐसा है, समझ गए आप लोग? जब कोई किसी को पीटता है कसाई की तरह से, तब भी निर्मम शब्द का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे निर्मम शब्द का यूज हुआ, उसमें कहते हैं मेरा कुछ है ही नहीं, अपना कुछ मानता ही नहीं। निर्मम, मेरा नहीं। क्या मेरा नहीं? ये संसार मेरा नहीं है, ये संसार के जितने भी प्राणी हैं ये मेरे नहीं हैं, ये वस्त्र मेरे नहीं, ये आभूषण मेरे नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये मन भी मेरा नहीं। जिसको हम कहते हैं ना, ये आंखें मेरी, ये कान मेरी, नाक मेरी, ये मन मेरा, बुद्धि मेरी, चित्त मेरी, अहंकार मेरा, ये भी सब झूठा है, मेरा नहीं है। मुझ आत्मा का इनमें से कुछ भी नहीं। इसलिए कहा निर्मम। जब तेरे अंदर से ये सांसारिक त्रिगुणात्मक भूतात्मक मम का भाव समाप्त हो जाए, न आकाश तेरा, न वायु तेरी, न अग्नि जल पृथ्वी तेरी, न सतोगुण तेरा, न रजोगुण तेरा, न तमोगुण तेरा, तो गुणों की सीमा से बाहर गुणातीत, गुणातीत, भूतों की सीमा से बाहर भूतातीत अवस्था। कहते ये है स्वधर्म। सबसे बड़ा स्वधर्म यही है कि तू इस सब से विलग होकर के एक आत्मा को जाने। इसी को भगवान ने परम धर्म कहा है, और इसी के लिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं
सब धर्मों को छोड़ करके संपूर्ण सिरेंडर कर दे, कुछ नहीं तेरे लिए। जब तक प्रकृति से संबंध है तब तक तेरे लिए धर्म है, और जब प्रकृति से संबंध हट करके परमात्मा से तेरे तार जुड़ जाए तो संबंध समाप्त, परमात्मा से तेरे तार जुड़ने चाहिए। इसी को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। सबको छोड़ करके एक परमात्मा को पकड़ लो, सबसे बाहर निकल करके एक परमात्मा में विराजमान हो जाए। मामेकं शरणं व्रज, तेरा स्वधर्म यही है। मामेकं शरणं व्रज, तू एक मेरी शरण को ग्रहण कर ले, भगवान कहते हैं, और सबको छोड़ दे। और सब अधूरे नाते हैं, उधारे नाते हैं। एक परमात्मा ही एकमात्र तेरा सत्य संबंध ही है। जितने जग के संबंधी हैं उन्हें जगत में छोड़ दे, तू जगत की सीमा से बाहर निकल। ये है स्वधर्म। जब तक जगत की सीमा में फंसा हुआ है तब तक परधर्म की बात है, क्योंकि ये शरीर के संबंधी सब प्रकृति का अंश है, इसलिए पर कहलाते हैं। और तू आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही है, इसलिए वो स्वयं कहलाता है। परमात्मा स्वयं है और प्रकृति पर है, इसलिए स्वधर्म का पालन कर, पर धर्म की सीमा से बाहर निकल। ये जो स्थूल शरीर है, कहते हैं ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कहते हैं इन शरीरों से किए जाने वाले जितने तीर्थ हैं, व्रत हैं, दान हैं, तप है, स्वाध्याय है, चिंतन है, ध्यान है, योग है, समाधि है, कहते हैं जो कुछ भी तू करता है अगर सकाम भाव से करता है तो परधर्म है, और निष्काम भाव से करता है तो स्वधर्म है। अपने लिए शुभ कर्मों को करता है तो परधर्म है, दूसरे के लिए शुभ कर्मों को करता है तो स्वधर्म है। ये जीवन भगवान ने दूसरे के लिए दिया, और दूसरे के लिए करने से स्वतः बन जाता, दूसरे के लिए करने से परमात्मा प्रकट हो जाता है। इसलिए मेरे मित्र, इस स्वधर्म की ओर, स्वधर्म निधनम से, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, अपने धर्म से विमुख मत हो, अपने धर्म पर अटिग रह। तेरा धर्म का पालन तुझे सबल बनाएगा, तेरे धर्म का पालन तेरे अंदर वो पात्रता उत्पन्न कर देगा जिससे परमात्मा दौड़ा दौड़ा आएगा और तुझे अपने संग में ले जाएगा, अपने साथ एक रूप कर लेगा, अपनी छाती से लगा लेगा। स्वधर्म में स्वाधीनता है, परम धर्म में पराधीनता है। सीधी सी है, स्व से स्वाधीनता, पर से पराधीनता। और पराधीन सपना सुख नाही, जो दूसरे के अधीन है उसे सपने में भी सुख नहीं। जो दूसरे के अधीन है, जो दूसरे के लिए सब कुछ भूल गया है, दूसरे माने संसार, धन, यौवन, पद, मान, सम्मान,
उसके लिए क्या भूल गया है? अपने आप को भूल गया है। इसलिए मेरे मित्र, स्वधर्म का आश्रय ले। स्वधर्म तुझे सुख देगा, स्वधर्म तेरे दुखों को निवृत्त करेगा, स्वधर्म तेरी चिंताओं को हटाएगा, स्वधर्म तेरे शोक को हटाएगा। और धर्म का आश्रय छोड़ करके अपने आप को जानने के लिए उद्धत हो जाना और निषिद्ध का परित्याग कर। जो निषिद्ध है उसका परित्याग कर, जो विहित है उसे जीवन में समाहित कर। जब निषिद्ध से दूर हटेगा, जिसकी आज्ञा शास्त्र ने नहीं दी है, तो तेरे अंदर गंदगी का प्रवेश नहीं होगा। क्योंकि जितने भी निषिद्ध कर्म हैं उन सब से तेरे अंदर गंदगी प्रवेश करती है। अब अगर यदि गंदगी तेरे अंदर प्रवेश करेगी तो क्या होगा? सोच के देखो। आप दूध गर्म कर रहे हैं और उसमें कोई गंदी चीज गिर जाए, गिरा दी जाए, तो दूध को पी लेंगे क्या? अरे एक लौकिक दूध को तुम नहीं पी सकते हो और इस शरीर में गंदगी गंदगी डालते जा रहे हो, गंदगी गंदगी भरते जा रहे हो। सोचो, निषिद्ध कर्म माने गंदगी, निषिद्ध कर्म माने कीचड़। इस कीचड़ को साफ करना है राम नाम के साबुन से, जो मन का मैल हटाएगा। निर्मल मन के दर्पण, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा, वो प्रभु का दर्शन पाएगा। ये गंदगी हटानी है, राम नाम का साबुन लेकर के हटानी है। जब राम नाम के साबुन से इस गंदगी को साफ कर दोगे तो निर्मल हो जाएगा तेरा मन। निर्मल मन के दर्पण, तेरा मन रूपी दर्पण जो निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, उसमें परमात्मा का सीधा सीधा प्रतिबिंब पड़ेगा। वो प्रतिबिंब हिलता डुलता नहीं होगा, वो प्रतिबिंब के आगे कोई आवरण नहीं होगा, उस प्रतिबिंब में कोई गाधलापन नहीं होगा, स्वच्छता होगी, पवित्रता होगी, निर्मलता होगी, सीधा दर्शन। वो कहते हैं ना खुले दर्शन। जय माता, जाते हो ना माता के दरबार में जाते हो तो उस समय जयकारे लगाते हो तरह तरह के, और उसमें क्या है कि खुले दर्शन। खुले दर्शन कौन से हैं? जब आपके और आपके इष्ट के बीच में किसी भी प्रकार का कोई आवरण ना हो, वो आवरण निवृत्त हो जाए, वो आवरण हट जाए, आप हो और आपका प्रभु हो, आप उसका दीदार कर रहे हो, वो आपका दीदार कर रहा हो। मैं तुझे देखूं तो मुझे देख, मैं तुझे देखूं तो मुझे देख, और देखत देखत हो जाए एक, देखत देखत हो जाए एक। मैं और मेरा प्रभु एक दूसरे को निहारते निहारते, एक दूसरे के प्रेम में डूबते डूबते एक हो जाए, दोनों के बीच का भेद निवृत्त हो जाए, कोई भ्रांति ना रहे, बस एकाकार हो जाए। तो मेरे मित्रों, प्रयास कीजिए इस मैल को साफ करने का। साधक का यही दायित्व है, साधक को यही करना है, प्रेम बनाना है। प्रेम स्वधर्म कहलाता है, राग नहीं। इस बात का ध्यान रखना है। कल भी आपको एक बात बताई थी, राग नहीं, राग प्रेम नहीं होता।
अनुराग प्रेम होता है। अपने स्वरूप से प्रेम कीजिए, अपने स्वरूप को जानिए। मैं अनंत हूं, मैं असीम हूं, मैं अपार हूं, सब सीमाओं से परे। मैं शुद्ध सत्य चित्त आनंद घन, निराकार निर्विकार निर्गुण अविनाशी नित्य सत्य तत्व हूं। ये ही मेरी वास्तविकता है, और इस वास्तविकता को जानना ही हमारा स्वधर्म है। बाकी आपने जो कुछ भी जाना वो सब परधर्म है, और परधर्मो भयावह। परधर्म आपको सदा भय देगा। स्वधर्मम निधनम श्रेय। स्वधर्म में अगर यदि शरीर भी चला जाए उसकी रक्षा में, तो भी वो श्रेयकर है। क्यों श्रेयकर है? क्योंकि अपने धर्म में निधन होने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा से मिलन होता है। क्योंकि वो धर्म जो नहीं छोड़ा गया वो परमात्मा के लिए नहीं छोड़ा गया। परमात्मा की वजह से हम धर्म नहीं छोड़ते, तो परमात्मा हमें छोड़ नहीं सकता। धर्मो रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। यही है जो धर्म की रक्षा करता है, जो प्रेम की रक्षा करता है। ये प्रेम उसकी रक्षा करते हुए उसे परमात्मा के साथ एकाकार कर देता है। तो आप परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ सत्संग यही विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।